हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो पद्यांश 1 था उसका अध्ययन किया था, व्याख्या की थी। आज हम जो दूसरी चौपाइयाँ हैं उनकी व्याख्या करेंगे। उसके अंतर्गत दोहे भी हैं, उनकी भी व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का क्षति लाबू जुन धनु तोरे, देखा राम नैन के बोरे। अब लक्ष्मण फिर से व्यंग्य करते हैं परशुराम की बातों पर। क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी, लक्ष्मण हंस कर कहते हैं, लक्ष्मण हंस कर कहते हैं हमरे जाना, कि हमने जाना। जाना का मतलब होता है समझा। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव अर्थात हे स्वामी या हे ब्राह्मण, सुनहु देव सुनो, सब धनुष समाना, हमने तो सभी धनुष क्या है समान दिखाई देते हैं। का क्षति लाभू, क्षति का मतलब होता है हानि, लाभू का मतलब होता है लाभ फायदा। जुन धनु तोड़े, जुन का मतलब होता है पुराना धनुष, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या किसी की हानि हो सकती है या क्या किसी का लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के बोरे, जिसे राम ने नयन, नयन होता है नया, भोरे का मतलब होता है धोखे से, जिसे राम ने नए के धोखे से तोड़ दिया था। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि जो ये पुराना धनुष है इसको तोड़ने से क्या किसी को लाभ हो सकता है और या क्या किसी को फायदा हो सकता है। इसे तो राम ने नयन के भोरे, नए के धोखे में तोड़ दिया है। अगला पद्यांश है छुवत टोट रघुपति हो न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। क्या कहते हैं कि रघुपति, छुवत, छुवत का मतलब होता है छूने से ही, टूट, टूट गया है। रघुपति हूँ, रघुपति हूँ का मतलब होता है जो रघुवंश में पैदा हुए हैं अर्थात श्री राम। न दोषु, नहीं, दोषु दोष अर्थात उनका कसूर या दोष नहीं है, कि जिसका छुवत, छूने मात्र से ही टूट गया है। रघुपति, रघुपति अर्थात श्री राम, न दोषु, उसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। अर्थात जो धनुष छूने मात्र से ही टूट गया है उसमें श्री राम का क्या दोष, अर्थात श्री राम का दोष नहीं है। मुनि बिनु काजू, कि हे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, बिना काजू, बिना कारण के, करिया कत रोसु, कर रहे हो, कत क्यों, रोसु का मतलब होता है गुस्सा अर्थात क्रोध, कि हे मुनि श्रेष्ठ बिना कारण के क्यों आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, अर्थात इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार से व्यंग्यात्मक जो बातें कही परशुराम जी को, तो इस पर परशुराम को बड़ा ही क्रोध आया और बहुत ही गुस्से से क्या कहने लगे, बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुबाऊ ने मोरा। क्या कहते हैं कि बोले, बोलने लगे। चितई, चितई का मतलब होता है बच्चों देखना। परशु, परशु जो कि वो फरसा धारण किए रहते थे, अर्थात जो कुलाड़ा अपने हाथ में लिए रहते थे, की ओर, की तरफ, अर्थात अपने जो फरसा है या जो उनका कुलाड़ा था उसकी तरफ देखकर बोले। रे सठ, सठ का मतलब है इधर जिद्दी स्वभाव का, अर्थात हठी। क्या कहते हैं लक्ष्मण को यहाँ पर, लक्ष्मण के जिद्दी स्वभाव के उसमें कि रे सठ, कि हे हठी बालक या जिद्दी बालक, सुने ही सुबाऊ न मोरा, सुने ही का मतलब होता है सुनना, सुबाऊ, सुबाऊ का मतलब होता है स्वभाव, न मोरा मेरा। क्या तुमने रे सठ अरे जिद्दी बालक सुने ही नहीं सुना है, सुबाऊ न मोरा, मेरा जो स्वभाव है क्या तुमने उसके विषय में नहीं सुना है। अर्थात मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, बड़ा ही मैं। परशुराम गुस्सा होकर के क्या कहते हैं, बालकू बोली बदऊ नहीं तो ही, बालक समझकर, बोली का मतलब समझकर, बधऊ, बधऊ का मतलब होता है वध करना, न ही तो ही, कि मैं बालक समझकर तो ही तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानही मोही, यहाँ पर जड़ का मतलब होता है जड़ मात्र अर्थात सामान्य, कि तुमने क्या केवल मुझे एक सामान्य मुनि ही जान ही समझ लिया है, मोही मुझे, क्या तुमने मुझे एक सामान्य मुनि समझ लिया है। अर्थात जो परशुराम है अपनी जो प्रशंसा है बढ़ा चढ़ाकर करने लगे हैं। क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी, कि मैं बचपन से ही मैंने, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अति को ही, अति का मतलब बहुत अधिक, को ही होता है क्रोधी, कि मैं बचपन से ही मैंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, अर्थात बहुत क्रोध मुझे आता है। विश्व विदित, विश्व विदित का मतलब होता है संसार जानता है, विश्व, विश्व का मतलब विश्व, विदित जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही,
कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, नाशक हूँ, अर्थात मैंने कई बार क्षत्रियों के कुल का संहार किया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि परशुराम अपने जो स्वभाव की है बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। इस पद्यांश में परशुराम अपने स्वभाव की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं और क्या कहते हैं, भुज भल भूमि भूप बिनु किन्हीं। क्या कहते हैं, भुज बल। भुज बल का मतलब होता है भुजाओं का बल। भूमि, भूमि धरती, भूप राजा, बिनु रहित किन्हीं की है। अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि इस धरती को भूप बिनु का मतलब राजाओं से रहित कर दिया है, अर्थात बिना राजाओं के इस धरती को मैंने अपनी भुजाओं से कर दिया है। विपुल बार, विपुल का मतलब बहुत बार। मही का यहाँ पर अलग से शब्द है बच्चों। मही का मतलब होता है धरती, कि बहुत बार मैंने इस धरती को देवान दिन ही अर्थात ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को भूप बिनु की नहीं अर्थात राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार इस धरती को जो है ब्राह्मण है उनको दान कर दिया है। आगे क्या कहते हैं, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा। अब देखो बच्चों, पिछले जो पद्यांश थे उनमें भी हमने देखा था जो राजकुमार है उसका एक और पर्यायवाची शब्द था नरिप कुमार। उधर जो है नरिप, वहाँ भी नरिप का अर्थ राजा था, यहाँ महिप है, इसका भी अर्थ राजा होता है। तो आप इन शब्दों को आप रेखांकित करते रहें जो राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या कहा है, सहस्र बाहु। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सहस्र बाहु के बारे में बताया था, उसकी छोटी सी एक कहानी बताई थी। तो यहाँ पर उसके विषय में बताते हुए परशुराम जी कहते हैं, परशु विलोकु महिप कुमार। जब हम जो पिछली लाइन है इसे शुरू करेंगे तब इसकी व्याख्या अच्छे से बन पाएगी बच्चों। परशु विलोकु, परशु का मतलब होता है फरसा, बिलोकु देखो, महिप कुमार हे राजकुमार इस फरसे को देखो, इस कुलाड़े को देखो। सहस्र बाहु, जिसने सहस्र बाहु कौन थे, जो एक राजा थे कीर्तवीर्य, जिसको इसने जो परशुराम है इसने मार डाला था। ये सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा काट डाला था, अर्थात इस फरसे को देखो, मेरा फरसा कितना शक्तिशाली है, इसने सहस्र की भुजाओं को भी काट डाला था, अर्थात अपनी और अपने फरसे की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करता है। बच्चों अब हम दोहे की व्याख्या करेंगे। अपने जो फरसा है अपने फरसे की बढ़ा चढ़ाकर बार बार प्रशंसा करता है परशुराम जी। और फिर से क्या कहते हैं, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर। यहाँ लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महिष किशोर। अब देखो बच्चों, अब फिर से एक राजा का पर्यायवाची शब्द आया है महिष। 3 पर्यायवाची शब्द आ चुके हैं पद्यांशों में, नरिप, महिष और महिप। तो यहाँ पर इसका भी मतलब राजा ही होता है कि हे राजकुमार अर्थात राजा के पुत्र महिष किशोर राजकुमार, तुमने मातु पितहि अपने माता और पिता को जनी सोच बस करसी, कि तुमने अपने माता पिता को सोच में डाल दिया है अर्थात चिंता में डाल दिया है। गर्भन के अर्बक दलन परसु मोर अतिगोर। यहाँ पर फिर से अपने फरसे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि फरसु मोर अतिगोर, कि जो मेरा फरसा है यह बहुत ही घोर भयानक है, जिसने गर्भन का मतलब होता है गर्भ के अंदर पल रहे जो अर्भक हैं, शिशु हैं, दलन उनको भी मार डाला है। अर्थात अपने जो फरसा है इतनी बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने प्रशंसा की है कि मेरे इस भयानक फरसे ने गर्भ के अंदर पल रहे जो शिशु हैं उनको भी मार डाला है। तो यहाँ पर जो है भाव ये है कि जो परशुराम है अपने फरसे की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।